यीशु मसीह के नाम में आप सबका स्वागत है। कितनी सुंदर और मधुर बात है कि हम सब इकट्ठा हुए हैं उसकी आराधना करने के लिए। तो आइए चर्च, हम अपने ध्यान को प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाएं। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और अपना ध्यान यीशु की ओर लगाएंगे, क्योंकि वह हमारे बीच में है, वह हमारे बीच में। आइए हम उसकी आराधना करें, आइए हम उस जीवित प्रभु की आराधना करें जो हमारे बीच में है। धन्यवाद यीशु, आप हमारे बीच में हैं। आइए कलीसिया, हम सब प्रभु यीशु की आराधना करें, क्योंकि वो महान है। ओ यीशु, आपके जैसा कोई नहीं है। सिर्फ वही पवित्र प्रभु है, सिर्फ वही पवित्र प्रभु हैं और वह आज हमारे बीच में है। तो आइए क्यों ना चर्च, हम सब अपनी आवाज़ों को उठाएं और अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर लगाते हुए उसकी आराधना और उसकी हमद व सना करें। धन्यवाद यीशु। और ये नला बेंदरे के निदलो लाके मैंने दिल में नोंदो को नला बेरे निदलो। ओ धन्यवाद यीशु। जितने लोग इस समय जुड़ रहे हैं, पिता परमेश्वर आज होने दे कि आप उनसे बातें करें। आज की इस सभा में पिता आप होने दे कि अपने लोगों से बातें करें। ओ आज एक नया काम हमारे प्राणों में होने पाए, आज एक नया काम हमारे जीवन में होने पाए, आज एक नया काम हमारे परिवार में होने पाए। यीशु, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं, ओ क्योंकि आप महान हैं। ओ धन्यवाद यीशु। Hallelujah, 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 hallelujah। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर। जो भी तू चाहे, जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर। हाले सभी गाएं, हालेलुया, 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 हालेलुया। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। आइए सभी मिलके गाएं। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेकूं बस तेरे सामने। तू है मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाते हुए Hallelujah,
तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। सभी कलीसिया मिलके करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है। ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता। जब मैं पुकारूं तू दौड़े आता। जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया सभी गाएं हालेलुया 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 हालेलुया। राजा राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। राजा तू मेरा राजा, तू मेरा राजा यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। पवित्र तू पवित्र, तू पवित्र यीशु। सचमुच उसकी करुणा और उसके अनुग्रह के द्वारा ही संभव हुआ है कलीसिया कि हम हर रोज एक नया दिन देखने पाए। आइए हम उसके अनुग्रह के लिए, उसकी करुणा, उसकी दया के लिए उसको धन्यवाद दें। सारे जहां में यीशु जैसा कोई नहीं, उसके जैसा पवित्र धर्मी और कोई नहीं। तो आइए हम अपने हाथों को उठाएं और धन्यवाद दें। धन्यवाद यीशु, आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सभी मिलके आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। ओ आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे प्रभु। तेरे सामने झुकते सजदा करते। तेरे सामने झुकते सजदा करते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। शुद्ध जल तू छिड़क दे
उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं, जितना मैं तुझको चाहूं उतना ही आशीष पाऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही करीब आऊं। जितना मैं तुझको जानूं उतना ही आशीष पाऊं। तो पवित्र पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। आइए हम सभी मिलकर गाएं, पवित्र अति पवित्र स्थान में ले चल प्रभु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु। मुझको तू अपने लहू से धो दे मेरे यीशु।
सामने झुकते हैं, सजदा हम करते हैं तेरे सामने झुकते हैं, सजदा हम करते। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आइए सभी मिलके आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। आत्मा और सच्चाई से आराधना करते। एक बार फिर सभी मिलके हो आत्मा और सच्चाई से आराधना करते हैं। सचमुच प्रभु यीशु आपका प्रेम महान है। आप पवित्र हैं और आप हमें भी अति पवित्र स्थान में लेकर जा चुके हैं। प्रभु यीशु के लहू ने यह संभव किया कि आज हम अति पवित्र स्थान में खड़े होकर पिता की आराधना करने पाए। हम तेरे सामने झुकते हैं और तुझे ही सजदा करते हैं यीशु, क्योंकि केवल आप ही उसके योग्य हैं और कोई नहीं। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु आपकी सामर्थ के लिए, आपके प्रेम के लिए जो हमारे बीच में कार्य कर रही है। और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा, और सामर्थ और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा, और सामर्थ सब मिलकर और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा। और
और सामर्थ सभी मिलके और प्यार चाहता हूँ मेरे खुदा सभी मिलके और प्यार चाहता हूँ मैं आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा आराधना मैं दिल से करूँगा स्तुति तेरी मैं गाता आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा स्तुति तेरी मैं गाता आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा स्तुति तेरी मैं गाता रहूँगा सदा सर्वदा सदा सर्वदा सदा सदा सर्वदा यीशु सदा सर्वदा सदा सर्वदा यीशु सदा सर्वदा उसकी आराधना सदा सर्वदा उसकी हमदो सना सभी गाएं सदा ओ सदा यीशु सर्वदा हालेलुया सदा सर्वदा ओ यीशु आप महान हैं ओ आपकी आराधना करते हैं हम आपकी तारीफ करते हैं क्योंकि आप सामर्थी हैं आप प्रेममय परमेश्वर हैं और आप हमारे बीच में हैं हालेलुया दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है तुझको दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है सभी कलीसिया एक साथ मिलके दिल में बसा लिया है तुझको रूह में समा लिया है दिल में बसा लिया तुझको रूह में समा लिया है तेरी तारीफ हो तेरी तारीफ
जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया। यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से बोलिया। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया। यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से वो मेरे लिए तू मरा हो, मेरे लिए तू जिया, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू जिया। यीशु तू कैसा पिया, प्रभु से बोलिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। सेवा मरूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी। सेवा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। वंदना हो अब तेरी, आराधना, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, हो आराधना हो अब तेरी। सेवा करूं मैं तेरी, आशा यही नासरी। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। हाथों को उठाते हुए तेरी तारीफ, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। तू ही सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा यीशु, तू ही है मेरी शिफा। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। जीवन बसर साथ हो, यही है मेरी दुआ। तू है सुकून मेरा, तू ही है मेरी शिफा। सभी कहा है, तू है सुकून मेरा, तू ही
बीच में प्रभु यीशु मसीह है, वह हमारे बीच में है चर्च। प्रभु यीशु, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, क्योंकि हमारे दिलों में बसने वाले आप हैं यीशु, हमारी रूह में समाने वाले सिर्फ आप हैं यीशु। हम सारा आदर, सारी महिमा सिर्फ आपको देते हैं यीशु। आप हमारे मध्य में हैं। आज की आराधना को आपने हमारी स्वीकार किया, धन्यवाद यीशु। एक एक शब्द जो हमारे मुख से निकले आपने उनको स्वीकार किया, हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं पिता। बाकी के समय को आपके हाथों में देते हैं, जैसे पवित्र आत्मा आप चलाना चाहते हैं आप चलाएं। यीशु मसीह के सामर्थी प्यारे और मधुर नाम में मांगते हैं, आमीन। चर्च, सबको जय मसीह। आज की सुबह के लिए परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया कि मैं फिर से एक बार प्रभु के वचन के साथ, एक ताजे मन्ना के साथ को लेकर आपके पास आऊँ। मैं धन्यवाद करता हूँ आज की सुंदर सुबह के लिए परमेश्वर का, कि प्रभु ने हम सब पर अपना अनुग्रह किया है कि आज के हम प्रभु के इस वचन को अपने जीवनों में ले सकें, अपने जीवनों के अंदर अपने हृदयों में से उतारेंगे, ताकि प्रभु का जो वचन है ये बीज के समान हृदय जब हमारे हृदयों में जाए तो एक बहुत याद फल हमारे जीवनों के अंदर लेकर आए। मेरे प्रिय, आज जो मैं आपको वचन देने के जा रहा हूँ, जो मैं भी आपके साथ पढ़ने और शेयर करने के लिए जा रहा हूँ, और जो हमारा आज का वचन है वो ये है कि ना तो आपकी नाव डूबेगी और ना ही ये तूफान देर तक रहने वाला है। तो आप मेरा कहने का मतलब समझ गए होंगे कि आज जो हमारे बीच में एक वायरस का तूफान उठा है, एक सुनामी आ गई है शायद दुनिया के अंदर, भारत के अंदर, हमारे शहरों के अंदर। परमेश्वर इस तूफान को शांत भी करेगा और हमारे विश्वास की नाव को कभी भी डूबने नहीं देगा। ऐसी शीर्षक के साथ मैं आपके साथ आया हूँ, ताकि आपको इस वचन के द्वारा मैं आपको प्रोत्साहित करूं, आपके विश्वास को बढ़ाऊं, और प्रभु का वचन आपके अंदर जब जाए, आपके हृदय के अंदर बीज के समान जाए, तो आपको और भी हयात दे और भी सामर्थ दे, ताकि आप इस सिचुएशन के बीच में भयभीत ना हो, बल्कि हयात बांध कर अपने परमेश्वर के पीछे चलें और इस महारोग से आज़ादी के लिए, इस बीमारी से आज़ादी के लिए जो शायद दुनिया पे फैल चुकी है, इससे इस सारे संसार को हम आज़ाद कर सकें। कि प्रभु के वचन के अंदर लिखा है कि धर्मी की प्रार्थना के द्वारा बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं बड़ा ही सामर्थ्य रखती है। तो आए हम आज आगे जाने से पहले हम आगे बढ़ेंगे, प्रभु के वचन के अंदर चलेंगे। आए प्रभु का वचन हमारे लिए क्या लेकर आए। हमारा जो ताज़ा मन्ना परमेश्वर ने हमें दिया है आज, वो हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष का लेकर आएगा। इसलिए आप अपने हृदयों के साथ तैयार हो जाएं इस ताज़े मन्ना को खाने के लिए, इस आत्मिक भोजन को खाने के लिए, जो आपको आपकी हर प्रकार से आत्मिक उन्नति करेगा और आपको आपके लिए लाभदायक है। तो आए हम प्रभु के वचन के निकालेंगे। हम प्रभु के वचन के अंदर मरकस की इंजील के अंदर जाएंगे, उसका 4 अध्याय को निकालेंगे। उसकी 35 से आयत से मैं आपके साथ पढ़ना चाहूँगा, 35 से लेकर और उसकी 40 आयत तक मैं आपके साथ मिलकर पढ़ना चाहूँगा। तो आए मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को, वचन को खोलें और उसमें से पढ़ेंगे हम। मरकस की इंजील 4 अध्याय उसकी 35 से 40 तक। उसी दिन जब सांझ हुई और तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। और उसके साथ और भी नावें थी। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी वह पानी से भरी जाती थी। वह आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु, क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रह, थम जा। और आंधी थम गई और बड़ा ही चैन हो गया।
और उनसे कहा, तुम क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? मेरे प्रियो, आज वचन को हम सब ने पढ़ा है और प्रभु इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष करे। इस वचन के अंदर हम देखते हैं विश्वास वर्सेस भय। जब हम कोरोना की बीमारी को देखते हैं जो सारी दुनिया के अंदर जिससे हम भय फैला रखा है और सारे मनुष्य भय के अंदर है, डर के अंदर है, विशेष करके वो सब लोग जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो अभी भी परम प्रधान के छाए हुए स्थान में नहीं आए हैं और डर रहे हैं। इस समय में हम जितने पवित्र लोग हैं, हम धर्मी लोग हैं, जो चुने हुए लोग हैं, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं, ये हम सब की हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनके लिए प्रार्थना करें। हम इस तूफान को डांटे, हम इस महारोग को डांटे, ताकि वो इस संसार से, इस भारत देश से, हमारे शहरों से, हमारे गांव से चला जाए और सारी मानव जाति और सब मनुष्य जो है वो राहत को प्राप्त करे, वो एक नॉर्मलसी के जीवन को जिए। तो हम यहाँ पर देखते जब चेले यीशु मसीह के साथ जा रहे थे, हम देखते हैं वहाँ ये गलील के झील के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। जब चेले उसमें थे, नाव के अंदर थे, यीशु मसीह के साथ थे, तो जब गलील उस झील को वो क्रॉस कर रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा तूफान उठा। वो तूफान इतना शक्तिशाली था कि जो नाव थी वो पानी से भरने लगी और जल की बड़ी बड़ी लहरें जो थी वो नाव के ऊपर से होकर जा रही थी और बड़ी तेज आंधियां चल रही थी। और ये सब देखकर जितने भी चेले नाव के अंदर से वो भयभीत हो गए, डर गए। लेकिन यीशु मसीह उसी नाव के अंदर पीछे वहां पे सो रहे थे, आराम कर रहे थे और चेलों ने घबराकर यीशु मसीह कहा, हे स्वामी, हे प्रभु, उठ, हम नाश हुए जाते हैं। और हम देखते हैं वहां पर यीशु मसीह उठे और उन्होंने उसी वक्त आंधी को और पानी को, उस तूफान को डांटा, जिससे आंधी भी थम गई और पानी भी थम गया और सभी चेलों को चैन आ गया। हम यहां पर एक बात को देखते हैं, वहां यीशु मसीह कुछ कर रहा है। वो वहां पर अपने चेलों के विश्वास को फिर से पुनर्जीवित कर रहा है। कई बार जब हम विश्वासी होते हैं, आप प्रभु के पीछे चलते हैं, तो बहुत सी चीजें हमारे जीवन में ऐसे आ जाती हैं जिससे हमारा विश्वास कई बार निर्बल हो जाता है और कमजोर हो जाता है। और जब निर्बल और कमजोर हो जाता है तो जब ऐसी परिस्थितियां दुनिया के अंदर आती हैं, जैसे जब ऐसे महारोग जो है वो दुनिया के अंदर फैलते हैं, तो संसार के साथ कई बार परमेश्वर के चुने हुए लोग भी भयभीत हो जाते हैं, वो डर जाते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पर चेले उस तूफान को डर गए, इन चेलों ने जब यीशु मसीह के साथ थे, इन्होंने यीशु मसीह के साथ होते हुए बहुत बड़े बड़े यीशु मसीह काम देखे। उन्होंने देखे कि यीशु मसीह कैसे कोड़ियों को शुद्ध कर रहा है। उन्होंने देखा कि कैसे यीशु मसीह मुर्दों को जिंदा कर रहा है। उन्होंने देखा है कि यीशु मसीह कैसे अंधों को आंखें दे रहा है। वो जानते थे कि यीशु मसीह कौन है और वो क्या कर रहा है। इतने बड़े मिराकल काम देखने के बाद भी हम जब वहां नाव के अंदर देखते हैं, उन सभी चेलों का हृदय कठोर हो गए थे, इसलिए उनके अंदर अविश्वास ने जन्म ले लिया। अब बजाय कि उन्होंने आंधी को डांटने के, बजाय कि उन्होंने तूफान को डांटने के, उन्होंने यीशु को जगाना शुरू कर दिया। यीशु उठिए, हमें बचाइए, हम नाश हुए जाते हैं। लेकिन यीशु ने जगह, अब तुम्हारा विश्वास कहां है? ना डरो। इसलिए इस परिस्थिति के बीच में हम जितने भी विश्वासी हैं, जितने भी हम चुने हुए लोग हैं, हमें भयभीत नहीं होना है। यदि हम भयभीत है तो हमें हृदय को कठोर कर लिया है। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर विश्वास के योग्य है, जिस पे आप भरोसा रखते। उसने कहा, ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा और ना वो
मैं तुम्हें तो कभी त्यागूंगा। चाहे आप निर्बल हैं, चाहे कहीं पर भी डरे हुए हैं, आपका विश्वास कमजोर है, लेकिन परमेश्वर अभी भी आपके साथ है। यीशु मसीह अभी भी आपके जीवन की नौब के अंदर है, वह अभी भी आपके साथ है, वह आपका कार्य कर रहा है और वह फिर से आपके विश्वास को बढ़ाएगा। वह अपनी सामर्थ के He will show you the power, the glimpse of his power. अपने सामर्थ के कार्यों को आपको दिखाएगा, जिससे फिर से आपका विश्वास पुनर्जीवित हो जाए, जिससे फिर से आपका विश्वास नया हो जाए। वो फिर से आपके विश्वास को बढ़ाएगा, वो आपको गिरने नहीं देगा, कि वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको चाहता है। जब भी आप विश्वास में निर्बल या कमजोर होते हैं तो परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ता है, बल्कि वो स्वयं आते हैं और आपके लिए आपके जीवन के अंदर, आपके घर के अंदर एक ऐसा अद्भुत काम करते हैं, एक सामर्थ्य कार्य करते हैं, जिससे वो इसलिए करते हैं ताकि आपका विश्वास उस परमेश्वर और भी दृढ़ हो जाए, आपका विश्वास यीशु मसीह में और भी दृढ़ हो जाए। इसलिए जब आप इस वचन को सुन रहे हैं तो यीशु मसीह वहां है, वो आपके साथ है। वो आज ही आपके अगर विश्वास में कमजोर है तो आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए वो आपके जीवन में एक बड़ा काम करने के लिए जा रहा है, वो अद्भुत काम करने जा रहा है। वो अपने सामर्थ का आपके जीवन का प्रकटीकरण करेगा, जो इस बात को सुनिश्चित करता है, जो प्रभु आपको रिवील करता है अपनी आत्मा के द्वारा। वो अपनी आत्मा के द्वारा यह काम आपके जीवन के अंदर करेगा और प्रकट करेगा कि मैंने तुम्हें त्यागा नहीं, मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूं, मैं अभी भी तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, मैंने अभी भी तुम्हें संभाला हुआ है, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें भयभीत होने नहीं दूंगा। इसलिए आज जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर ये कर रहा है, यही काम यीशु मसीह ने वहां चेलों के लिए किया। उन्होंने उसी वक्त तूफान को डांटा। जब तूफान को डांटा तो सारी हवाएं भी थम गई और सारा वो जो जल था वो भी थम गया और वहां पर सारे शांति आ गई। उन्होंने चेलों को ये बड़ा काम दिखाया, अपना सामर्थ करके ये कार्य दिखाया, ताकि उसको चेलों का विश्वास कभी भी उस पर निर्बल ना होने पाए। किसी भी परिस्थिति के बीच में उनका विश्वास यीशु मसीह में ढीला ना होने पाए। यही प्रभु आज आपके लिए करने के लिए जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और उसका सिद्ध प्रेम ही हमारे जीवन से भय को दूर करता है, जैसे पहले यूहन्ना 4:18। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आप हमें डरने की जरूरत नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। दूसरे Corinthiयों 3:18 में प्रभु कहता है, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो, कि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है। अब परमेश्वर का वचन हमें यह कहता है, पहला यूहन्ना, कि जो तुम्हारे अंदर है वो उससे है जो बाहर है कहीं शक्तिशाली है। और आपके अंदर यीशु मसीह है पवित्र आत्मा के रूप में। यीशु मसीह आपके जीवन के अंदर है पवित्र आत्मा के अंदर के रूप में। वो आपकी देखभाल कर रहा है। आप डरे नहीं, घबराए नहीं, बल्कि उठें, प्रार्थना करें, इस महारोग को डांटें, इस रोग को दुनिया के लिए अपने परिवार में इकट्ठे होकर हाथ पकड़कर प्रार्थना करें कि प्रभु ये हमारे इस शहर को इस सारी विपत्ति से बचा, महारोग से आजाद कर, मेरे शहर को, मेरे देश को आजाद कर, दुनिया को आजाद कर। आप बोलें, क्योंकि आप जो आपके अंदर है वो उससे कहीं सामर्थ्य है जो बाहर है। कोई भी बीमारी, कोई वायरस, कोई भी रोग ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह के सामने ठहर सके, परमेश्वर के वचन के सामने ठहर सके। वो आपसे आज भी प्यार करता है और वो चाहता है कि आप उठें और प्रार्थना करें
जैसे परमेश्वर ने वहां पर कार्य किया, परमेश्वर ने, हम देखते जब 6 लोगों के साथ नाव के अंदर, नाव चाहे पानी से भर रही थी, तब भी यीशु मसीह ने ना तो नाव को डूबने दिया और ना ही तूफान को ज्यादा देर तक रहने दिया। इसलिए आप विश्वास करें कि अब आपके जीवन के अंदर जो तूफान उठा है बारिश का, ये किसी की भी आप में से नाव को नहीं डुबो पाएगा, ये किसी के भी, और ये तूफान किसी के भी जीवन में ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं, जब आप उसको बोलते हैं, तो आप नहीं बोलते हैं, यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपके द्वारा बोलता है। और जब प्रभु बोलता है, परमेश्वर आपके मुंह का इस्तेमाल करता है, आपकी जबान का इस्तेमाल करता है, लेकिन अंदर से प्रभु ही बोलता है, पवित्र आत्मा बोलता है। और जो प्रभु बोलता है वो कभी टलता नहीं है, वो होकर रहता है। इसलिए जब यीशु मसीह में से होकर आप बोलते हैं तो ये सारा कुछ टलेगा, ये जाएगा। आप परमेश्वर किसी भी विश्वासी की नाव को डूबने नहीं देगा, उसके विश्वास की, और किसी भी विश्वासी की जीवन के अंदर ये तूफान नहीं ठहर पाएगा, उसे जाना होगा, उसे छूने भी नहीं पाएगा। आप जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह जब मिस्र में से प्रभु ने इस्राएलियों को निकाल कर लाया, तो जब आखिरी जो प्रभु ने मिराकल किया, पहिलौठों को, मिस्र के पहिलौठों को मारने का निर्णय लिया, तो इस्राएल को एक ही आज्ञा दी थी कि तुम्हारे दरवाजे पर वध के मेमने के लहू को लगा दो। जब रात को मृत्यु का दूत मिस्र से निकलेगा, वो इस लहू को देखेगा और आपके घर की ओर नहीं जाएगा, बल्कि मिस्र के अंदर तबाही हो। मेरे प्रियो, आप यीशु मसीह के लहू से धोए हुए हैं, और यीशु मसीह का लहू ने आपके विवेक को शुद्ध कर दिया है। यीशु मसीह का लहू अब आपके हृदय पे लगा हुआ है। अब कोई भी रोग आपको नहीं छुएगा, कोई भी महारोग आप पे प्रभावी नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रभु का वचन महनसीता कान में कहता है, वहां पर इस तरह से लिखा है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। महनसीता कानून के अंदर जब देखते हैं, उसकी पहली आयत को हम देखते हैं, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाए। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रहूंगा। वह तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू न रात के भय से डरेगा, न उस तीर से जो दिन को उठता है, न उस मरीज से जो अंधेरे में फैलती है, न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उछाड़ता है। आपने जब यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके मान लिया है, जब आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए, ये महान रोग या कोई भी रोग आपके जीवन के दस्तक नहीं दे सकता। वो आपके पास से गुजर तो जाएगा, लेकिन आपका नुकसान कभी नहीं करेगा, क्योंकि आपके अंदर आप परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। आप यीशु मसीह आपकी चट्टान है, उसने आपको हाइड किया हुआ है, उसने आपको छिपाया हुआ है अपने परों के नीचे, अपने पंखों के नीचे, उसने आपको छिपाया हुआ है आपकी प्रार्थनाओं के बीच में। इसलिए आप किसी भी तरह से भीत ना हो, उठें और प्रार्थना करें, और अपने जीवन को, अपने घर को सुरक्षित रखें, और अपने शहर के लिए प्रार्थना करें, ताकि बाकी सब लोग भी जितने भी हैं वो सब सुरक्षित हो जाएं, हमारा देश सुरक्षित हो जाए, और सारी दुनिया सुरक्षित हो जाए, और सब लोग नॉर्मलसी में आ जाएं, सबका जीवन सामान्य हो जाए, भय रहित हो जाए, ताकि परमेश्वर का राज्य बढ़े। और भी जो लोग आज भी परमेश्वर की इस छाए हुए स्थान से दूर हैं,
जो मेरे व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, चाहे वो फेसबुक पर है, चाहे वो यूट्यूब पर है, अगर अभी वो उनका रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं बना है यीशु मसीह के द्वारा, तो उनके लिए भी ये अवसर है कि वो यीशु मसीह के द्वारा आज परमेश्वर से रिश्ता स्थापित कर ले। वो विश्वास कर लें कि यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उनके लिए महान कार्य किया, उनके साल्वेशन के लिए, उनके उद्धार के लिए यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी पेमेंट कर दी है। उनके पापों के लिए पूरी पेमेंट कर दी है। उनकी धार्मिकता के लिए प्रभु ने पूरी पेमेंट कर दी है। उनको जीवन देने के लिए यीशु मसीह क्रूस पर पूरी पेमेंट कर दी है। इसलिए जितने व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी परमेश्वर के पास नहीं हैं, यीशु मसीह के द्वारा आए वो विश्वास करें यीशु मसीह पर। यीशु जिंदा है, बात में को ध्यान से सुने, यीशु जिंदा है। और जब आप पुकारेंगे तो आपकी सहायता के लिए आएगा और आपको आशीष करेगा और आपको नई जिंदगी की सुरक्षा में आ जाएंगे। इसलिए आप मेरे साथ जिन्होंने अभी भी इस सुरक्षा से बाहर है, परमेश्वर का रिश्ता नहीं बनाया, मेरे साथ ये छोटी सी प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हमने आज आपके वचन को सुना है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे पापों की पूरी कीमत, हमारी धार्मिकता की पूरी कीमत क्रूस के ऊपर अदा कर दिया है। उसे मेरे जीवन की पूरी कीमत अदा कर दी है और जिंदा है। मैं यीशु को आज अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता हूं। मैं उसे अपना आज प्रभु बनाता हूं। मैं उसे अपने जीवन का स्वामी बनाता हूं और उसे अपने जीवन में पहला स्थान दूंगा। धन्यवाद प्रभु जी, आप मेरे जीवन के अंदर आ गए हैं। मेरे सारे पापों को यीशु के लहू से धो डाला। मेरे सारे पापों से मुझे क्षमा किया और नया जीवन दिया। मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे प्रियो, आपकी छोटी सी प्रार्थना के द्वारा आज आपने नया जन्म पा लिया है और आप परमेश्वर की सुरक्षा में आ गए हैं। आप परम प्रधान के शागिर्द स्थान में आ गए हैं। आपको डरने भयभीत होने की जरूरत नहीं है। बस विश्वास करना है और यह विश्वास करना है कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मुझे हर तरह से सुरक्षित रखेगा। तो आए हम अपने देश के लिए प्रार्थना करें, अपने लोग के लिए प्रार्थना करेंगे, इस संसार के लिए प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते सब मिलकर कि लॉर्ड सारी दुनिया को, हमारे भारत देश को, हमारे शहर को, हमारे मोहल्ले को तो इस वायरस से आजाद कर छुटकारा दे लॉर्ड फादर। ये महारोग का तूफान थम जाए यीशु के सामर्थी नाम से। ये महारोग का तूफान चला जाए यीशु के सामर्थी नाम से। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, जैसे अपने जब वोट में आप जा रहे थे तूफान को गलील की झील के अंदर शांत किया है, आज उसी तूफान को आपने शांत कर दिया है। इस सारे संसार के बीच में, मेरे देश के बीच में, मेरे शहर के बीच में मैं धन्यवाद करता हूं लॉर्ड। और तूने सब लोग को आशीष कर दिया, अन्य जाति लोग को भी आशीष कर दिया है और तूने अपने पवित्र लोग को संभाल लिया है। आज हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग विश्वासी और चुने हुए लोग हैं या अविश्वासी जो कोविड के बीमार हैं, प्रभु तू उनको चंगा कर दे। और जहां पर भी लॉर्ड ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, वैक्सीनेशन की कमी है लॉर्ड, वैक्सीन की कमी है, दवाइयों की कमी है, डॉक्टर की कमी है, मेडिकल स्टाफ की कमी है, वो सबको पूरा करके दे। और लॉर्ड जितने भी लोग हॉस्पिटल में बेड में पड़े हैं उनमें से एक भी प्राण जाने ना पाए, बल्कि जितने भी आप बेड पर हैं वो सारे आईसीयू में हैं या वेंटिलेटर पर हैं, वो सारे चंगे होकर वापस आ जाएं यीशु के सामर्थी नाम से। धन्यवाद लॉर्ड, आपने सबको चंगा किया है और आशीष किया है। हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा प्रभु ने आपको आशीष किया है। आज स्मरण रखे, ना तो आपकी नाव डूबेगी और ना ही ये तूफान ज्यादा रहने वाला है, ये जाने वाला है।
इसलिए हम अपने परमेश्वर का, यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि अब वो हमारे अंदर रहता है पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए हम किसी बात से भयभीत नहीं होते, हम किसी भी बात से डरते नहीं हैं कि उसने स्वयं कहा तो ना डर, तो इधर उधर मत तक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। इसलिए परमेश्वर ने आप सबको संभाल लिया है और प्रभु आपके साथ है। सो प्रभु आपको इस वचन के साथ सबको आशीष और बरकत, सबको जय मसीह।